सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हालिया दिनों में शहबाज हुकूमत ने FBR के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। टैक्स में कोताही करने वालों को नोटिस और गिरफ्तारी तक का कानून पास हो गया। ऐसे में 18 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुंतखब नुमाइंदों ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज की हमराही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और वहाँ ये मौक़िफ़ पेश किया कि FBR ने इस मुल्क के ताजरों और सनतकारों सरेआम चोर कहकर न सिर्फ इनकी तजलील की है बल्कि अब वो गिरफ्तारियां करके मुल्क का इक्तसादी भट्ठा बिठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ FBR के सरबराह राशिद लंगड़ियार और इनके साथी ब्यूरोक्रेट्स का ख्याल ये था कि गिरफ्तारियां होंगी तो सब टैक्स देंगे। ताजिर और सनतकार जब तक पूरा टैक्स नहीं देते ये मुल्क नहीं चल सकता। FBR के इस फैसले को वफाकी हुकूमत और वजीर आज़म की किचन काबीना की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। ताजिरों ने जनरल आसिम मुनीर को यकीन दिलाया कि हम डबल टैक्स देने पर तैयार हैं मगर पुलिस के छापों और गिरफ्तारियों के जरिए तजलील के लिए तैयार नहीं। बिलाखिर FBR और ताजिरों की जंग में ताजिर जीत गए और FBR हार गई। विफाकी हुकूमत को पीछे हटना और कानून को बदलना पड़ा। अब ताजिरों का नुमाइंदा ग्रुप किसी की गिरफ्तारी करने या न करने का इख्तियार रखेगा। FBR के अफसरों को मनमानी की इजाजत नहीं होगी। FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल फिलहाल छुट्टी पर हैं। ऑपरेशन के बाद सेहतियाब होकर वापस ड्यूटी संभालेंगे तो इल्म होगा कि इनका रद्द-ए-अमल क्या है। पाकिस्तानी सनतकारों और ताजिरों ने अपनी मुश्तरका हिकमत अमली से वफाकी हुकूमत को पिछाड़ दिया है। पाकिस्तानी ताजर ईरानी ताजरों यानी बाजारी से इस तरह मुख्तलिफ हैं कि ये खुलकर ना सियासत करते हैं और ना सियासत में आते हैं। अलबत्ता जब टैक्स का मामला हो और ताजरों का कोई इज्तिमाई मसला हो तो ये अपने इत्तेहाद से शटर डाउन करके हुकूमतों को फैसले तब्दील करने पर मजबूर कर देते हैं। इस दफा तो ये नौबत भी नहीं आई। फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद ताजरों ने अपना मसला हल करा लिया। सवाल ये पैदा होता है कि ताजरों की इस जीत से आइंदा के सियासी मंजर पर क्या फर्क पड़ेगा। रिवायती तौर पर पाकिस्तानी ताजिर और सनतकार दाएं बाजू और फौज के इत्तेहादी रहे हैं। ताजिरों की इज्तिमाई नफ्सियात भी हुकूमतों से टकराना नहीं बल्कि इनके साथ मिलकर चलना है। ताजिरों और सनतकारों की अक्सरियत पिछले 47 बरसों यानी 1977 तक 2024 से नून की सियासत की हामी रही है। बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब नून और फौज में तजाद था तब भी ताजिरों की अक्सरियत ने वफादारी नहीं बदली थी। मगर अब ऐसा लग रहा है कि नून की ताजिरों और सनतकारों से मुकम्मल बेइतनाई अपना असर छोड़ रही है। टॉप लीडरशिप का ताजिरों और सनतकारों की लीडरशिप से राब्ता ही मुनक़ता हो चुका है। नून की सियासत का असासा यही ताजिर और सनतकार रहे हैं। अगर नून और इनमें अदम तोजही का ये सिलसिला जारी रहा तो कच्चे दागे से जुड़ा ये नाम नेहाद रिश्ता भी किसी दिन टूट जाएगा। ये रिश्ता कई दिहाइयों के तजुर्बात से गुजर कर अब कुछ नया असर दिखाने वाला है। ताजिरों की जीत मुक्तदरा की वजह से हुई है, सियासत की वजह से नहीं बल्कि सियासत से तो इन्हें शिकायत थी और शिकायत का मदावा मुक्तदरा ने करके एक मौसर गिरोह को अपने हिसार में ले लिया है। ताजिरों और सनतकारों की अक्सरियत 1977 की कौमी इत्तेहाद की तहरीक से लेकर 2024 के इलेक्शन तक किसी न किसी तरह मुस्लिम लीग नून और इसके दाएं बाजू के इत्तेहादियों से जुड़ी रही है। कई इलेक्शन आए, 2 डिक्टेटर्स भी बरसर इख्तिदार आए मगर ताजिरों और नवाज शरीफ का ताल्लुक न तोड़ सके। पीपल्स पार्टी को तो कभी ताजिरों और सनतकारों की बड़ी सपोर्ट न मिल सकी। तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों की बुनियाद चूंकि शहरी मिडिल क्लास पर इस्तवार हुई, चुनाचा ताजिरों और सनतकारों के किसी गिरोह के नून लीग से टूटकर तहरीक इंसाफ के साथ मिलने का इम्कान था। ये भी मुमकिन है कि ताजिरों और सनतकारों से कुछ वोटर और कुछ माली सपोर्टर जरूर तहरीक इंसाफ के साथ मिले हो मगर न कोई बड़ा नाम और न कोई बड़ा ग्रुप नून से टूटकर तहरीक इंसाफ में गया और न ही ताजिरों और सनतकारों की कोई बड़ी लॉबी तहरीक इंसाफ में पैदा हो सकी। सरदस्त मुस्लिम लीग नून अरसा दराज से ताजिरों और सनतकारों से न सिर्फ कटी हुई है बल्कि इनकी अंदरूनी सियासत से भी मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो चुकी है। सो अब पोजीशन ये है कि मियां मिसबाउल रहमान और ज़का अशरफ के अलावा कोई बड़ा सनतकार एलानिया तौर पर पीपल्स पार्टी पंजाब के साथ नहीं खड़ा। तहरीक इंसाफ का भी कोई नामवर सनतकार या ताजिर चैम्बर की सियासत में सरगर्म नहीं और न नून की बराह रास्त ताजिरों की सियासत में कोई मदाखलत है। गोया अब हर ताजिर और सनतकार सियासी गिरोहबंदियों में ज़ाती तौर पर तो जरूर बंधा हुआ है मगर इज्तिमाई तौर पर किसी भी सियासी जमात के चैम्बर की सियासत में दखल अंदाजी नजर नहीं आती। हालांकि लाहौर चैम्बर की सदारत पर एक बार शहबाज शरीफ खुद और वजीर खजाना इसाक डार मुतमक्किन रहे हैं। किसी जमाने में तो नून की सियासत और असर और रसूख का गढ़ ही लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करता था मगर अब ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन 2024 में पंजाबी सनतकारों के एक गिरोह ने नून लीग को 1 अरब
रुपए का फंड दिया था, मगर नून लीग में इनको रसूख और पजीराई न मिल सकी। गुज़िश्ता चंद साल से सनतकारों और ताजरों के दो मुतबादिल गिरोहों ने जन्म लिया है। एक की सरबराही एस.एम. तनवीर के पास है। इनके वालिद एस.एम. मुनीर ताजरों की सियासत के पुराने किरदार थे। वो खुद नून, पीपल्स पार्टी और फौज तीनों को ताजरों के मफाद के लिए बातचीत पर आमादा कर लिया करते थे। एस.एम. तनवीर मोहसिन नकवी की निगरान काबीना में सूबाई वजीर थे। एप्टमा के सरपरस्त गौर एजाज इनके समदी हैं। ये एक ताकतवर बिजनेस लॉबी है। सिवाय लाहौर चैम्बर के बाकी मुल्क के मुंतखब चैम्बर्स की अक्सरियत इन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक रखती है। इनके मुखालिफ ग्रुप ने इन्हें लाहौर चैम्बर में हरा दिया है, लेकिन मजमूई तौर पर क़यादत इन्हीं के पास है। ये ग्रुप इस वक्त नून के साथ भी अच्छे ताल्लुकात का हामिल है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी इनका गाए गाए बल्कि मुसलसल राब्ता है।